क्वेश्चन है, लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन पहला देखिए, भारत रत्न। और दूसरा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तीसरा, पद्म विभूषण। चौथा, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसका जो सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिए, पहला होगा। तो आप सही मानिए, सही यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट आधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? इसका जो है पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 227, और दूसरा है अनुच्छेद 225, और तीसरा है अनुच्छेद 226, और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 228। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का होगा अनुच्छेद 226। तो आप सही कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? काफी फेमस क्वेश्चन है। इसका पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, चौथा अरुणाचल प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा ये उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में शायद लठमार होली खेली जाती है, राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका देखिए पहला ऑप्शन देखिए, हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पंजाब, और चौथा ऑप्शन है बिहार। इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आप सही करिए। और क्वेश्चन नंबर 6, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? ये पहला ऑप्शन है 1973 में, दूसरा है 1970 में, और तीसरा ऑप्शन है 1985 में, और चौथा ऑप्शन है 1972 में। और इसका जो सही उत्तर होगा 1973 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? पहला ऑप्शन है पल्लव, दूसरा चालुक्य, तीसरा चोल, और चौथा जो ऑप्शन है वो पांड्य है। सातवें क्वेश्चन का आप लोग आंसर सही करिए, पल्लव वंश राइट आंसर है। और अब क्वेश्चन नंबर 8 है, आप देखिए, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि बेकाली मृदा से संबंध होते हैं, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं? इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन, 8 का पहला ऑप्शन देखिए, इथियोपिया का पठार, और दूसरा दक्कन लावा का पठार, और तीसरा ऑप्शन है अफ्रीकी पठार, चौथा ऑप्शन है कंडका पठार। इसका जो राइट आंसर होगा ये दक्कन लावा पठार होगा। तो सही करिए, वो तो सही कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 सही करिए। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक उद्योग संघ और स्वविनियामक संगठन एसआरओ जिसको कहते हैं, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है। इसका पहला ऑप्शन है नाबार्ड, दूसरा है सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन है स्वयं सहायता समूह संघ, और चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म वित्त एवं निवेश विनियामक प्राधिकरण। इसका जो सही उत्तर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, स्वयं सहायता समूह संघ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जिसको आप लोग कहते हैं बीसीसीआई, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए कोलकाता, और ऑप्शन नंबर 2 देखिए दिल्ली, और ऑप्शन नंबर 3 देखिए चेन्नई, और ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर होगा मुंबई। मुंबई सही करिए। और अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक की लिखा है? इसका ऑप्शन 1 देखिए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन 2 चित्तरंजन दास, ऑप्शन 3 दीनबंधु मित्र, और चौथा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू। 11 नंबर में आप लोग सही करिए, तीसरा क्वेश्चन दीनबंधु मित्र, तीसरा ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। पहला जयप्रकाश नारायण, दूसरा स्वामी सहजानंद सरस्वती, और तीसरा ऑप्शन है जे एम सेनगुप्ता,
और चौथा ऑप्शन है कुंवर सिंह। 12 नंबर में आप लोग चौथा ऑप्शन सही करिए, बाबू कुंवर सिंह को। और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका जिसको आप लोग कहते हैं इसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, और दूसरा है पंजाब, तीसरा जो ऑप्शन है वो आंध्र प्रदेश है, और चौथा ऑप्शन है वो उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग सही आंसर करिए, राजस्थान। दिख रहा है आप लोगों को राजस्थान? हाँ, वही सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? संबंध इसमें आप लोगों को बताना, बताइए। पहला ऑप्शन है प्रतिलोम, और दूसरा समानुपातिक, तीसरा प्रत्यक्ष जिसको आप डायरेक्ट कहते हैं, और चौथा कोई संबंध नहीं, जिसमें आप कहते हैं इसका कोई संबंध नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा 14 में आप देखिए राइट आंसर पहला होगा प्रतिलोम, इसको आप सही करिए, प्रतिलोम। 15 में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है? ये फिजिक्स का सवाल है, और इसमें ऑप्शन नंबर 1 है विस्थापन, और दूसरा ऑप्शन है दोहरा विस्थापन, और तीसरा है अपघटन, और जो चौथा ऑप्शन है संयोजन का। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, अपघटन। ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा मणिपुर, और तीसरा जो है नागालैंड है, और चौथा ऑप्शन त्रिपुरा। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 में दूसरा होगा मणिपुर। मणिपुर को आप लोग सही करिए। और क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कौन सी स्थिति जिसे पीलिया टेरस के रूप में भी जाना जाता है आपकी त्वचा के पीलेपन और आंखों के सफेद होने का कारण बनाती है? इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए जॉन्डिस, ऑप्शन नंबर 2 देखिए एक्जिमा, और ऑप्शन नंबर 3 देखिए इक्थियोसिस, और ऑप्शन नंबर 4 देखिए पेम्फिगस। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का एक पहला सही होगा जॉन्डिस। जॉन्डिस पर आप राइट आंसर लगाइए पहले पे। और क्वेश्चन नंबर 18 ये देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए सूर्य सेन, और ऑप्शन नंबर 2 देखिए रास बिहारी बोस, और ऑप्शन नंबर 3 बादल गुप्ता, ऑप्शन नंबर 4 हेमू कलानी। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर है आप लोग भी बीच बीच में कमेंट करिएगा। और इसका 18 नंबर का जो सही आंसर है वो सूर्य सेन। ठीक है, इसको सही करिए 1 नंबर। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर देखिए, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच में निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? ठीक है, महिला प्रीमियर लीग 2023 का मैच कहाँ खेला गया है बताइए? ध्यान देना, उद्घाटन मैच है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 1 देखिए चेन्नई, और दूसरा मुंबई, तीसरा कोलकाता, चौथा दिल्ली। ये जो उद्घाटन मैच है ये आप लोगों का ये खेला गया था मुंबई में। ऑप्शन नंबर 2 सही है, इसको टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 20 आइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं। और ऑप्शन नंबर 3 देखिए, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 होगा, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसको सही पर टिक करिए 3 नंबर पे। और अब क्वेश्चन नंबर 21 आइए, भारत की जनगणना 2021 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2
अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर जो होगा वो हिमाचल प्रदेश होगा। पहले पे क्लिक करिए। 22 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसी प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। पहला देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन नंबर 2 देखिए वाहन, ऑप्शन नंबर 3 देखिए मनुष्य, ऑप्शन नंबर 4 वनस्पति। इसका जो राइट आंसर होगा 22 में पारिस्थितिकी तंत्र। 23 नंबर देखिए रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 देखिए चिराग, दूसरा मेहरौली, तीसरा गिरनार, चौथा प्रयाग। 23 नंबर में आपका सही होगा तीसरा गिरनार। सही कर लीजिए। ठीक है, तीसरा राइट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन, गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ओलंपिक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 एथेंस 2004, और दूसरा लंदन 2012, और तीसरा ऑप्शन है और रियो 2016, और चौथा है बीजिंग 2008। इसका जो सही उत्तर होगा वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, 24 में लंदन 2012। ठीक है, गगन नारंग ने ओलंपिक कांस्य पदक जीता था लंदन 2012 में। ऑप्शन नंबर 2 सही करिए। 25 क्वेश्चन नंबर देखिए, गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है। इसका आंसर लिखिए। ऑप्शन नंबर पहला 28 डिग्री नॉर्थ, और ऑप्शन नंबर 2 30 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन 3 24 डिग्री नॉर्थ, और ऑप्शन 4 है वो 14 डिग्री नॉर्थ, यानी उत्तरी अक्षांश इसको आप लोग कहते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा 25 का चौथा सही होगा, तो 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। अब 26 नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उसकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने की और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है। ध्यान देना क्वेश्चन। पहला मड़ई महोत्सव, दूसरा सौराठ महोत्सव, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 विश्वकर्मा पूजा, और चौथा जो है छठ पूजा। ये आप लोग देखते होंगे लगभग, हम आपको बताएं कि ये महोत्सव जो है 26 में ऑप्शन देखिए 4 नंबर, बिहार में लगभग ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। बिहार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के क्षेत्र में, और काफी जोरों से मनाया जाता है छठ पूजा। इसमें भगवान सूर्य और उनकी पत्नी उषा की वो धरती के जीवन बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत के किस भाग में गर्म हवा यानी लू चलती है। 27 नंबर ऑप्शन नंबर 1 देखिए उत्तर और उत्तर पश्चिम, और दूसरा ऑप्शन पूर्व और पूर्वोत्तर, तीसरा ऑप्शन जो है पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, चौथा ऑप्शन दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। इसका जो राइट आंसर होगा उत्तर और उत्तर पश्चिम, पहला ऑप्शन सही होगा, तो सही करिए। 28 नंबर, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है, रिलीजन के नाम पर शिक्षा पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर पहला देखिए आर्टिकल 13, दूसरा आर्टिकल 31, और तीसरा देखिए आर्टिकल 29, और चौथा ऑप्शन देखिए आर्टिकल 28 यानी 28। इसका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 29। धर्म के आधार पर शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़े अंक में लिखा हुआ है, कितना किलोमीटर से अधिक है।
पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन दक्षिण अमेरिकी प्लेट, और दूसरा यूरेशियन प्लेट, और तीसरा अफ्रीकी प्लेट, और चौथा प्रशांत प्लेट। इसका जो राइट आंसर होगा चौथा होगा प्रशांत प्रशांत प्लेट। सही करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्कलाइन, इसको अल्कलाइन कार्बोजिलिक अम्ल है, एसिड है। पहला मेथोनोइक अम्ल, दूसरा ब्यूटाइरिक अम्ल, और तीसरा इथोनोइक अम्ल, और चौथा प्रोपियोनिक। इसका जो सही आंसर होगा 30 नंबर में आप देखिए, चौथा आंसर सही करिए, प्रोपियोनिक एसिड। 4 नंबर सही। ठीक, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई है? इसका जो राइट आंसर है, कौन है? कौन है? 4 है 30 में? शुरू करे 31 में, नहीं यार, 32 में 4 सही बता, 35 में 3, 31 में 31 में क्या है यार? 2 4 सही बटे ना। भारत सरकार अपनी 28 ये विक्टोरी कौन सही 30 में 4 सही लगा रहा था। ये बता रहे ये बता रहे हो भाई क्या? एक 2 एक 4 ये उल्टा ही में देखा, और कुछ सही है, गलत हुई वो हटा दीजिएगा। यहाँ बताओ तो कहीं ध्यान दीजिए, फिर बता बोली क्या होगा 30 वाला? ध्यान देकर सही बोलिए। सही हो तो नहीं देखिए से नहीं पहले सही कर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 COOH युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्कलाइन कार्बोक्सिलिक एसिड है? पहला मेथोनोइक अम्ल, दूसरा ब्यूटारिक अम्ल, तीसरा इथोनोइक अम्ल, चौथा प्रोपियोनिक अम्ल। इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा होगा ब्यूटारिक एसिड। दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन ब्यूटारिक एसिड है। और क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? पहला ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784, और दूसरा ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833, और तीसरा ऑप्शन है विनियमन अधिनियम 1773, और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1858। यही सही है ना चौथा? सही करिए। 4 नंबर ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 आर्टिकल 77 से संबंधित है। 32 नंबर देखिए, पहला ऑप्शन उपराष्ट्रपति पद की शपथ, दूसरा ऑप्शन उपराष्ट्रपति की पदावधि, और तीसरा भारत के उपराष्ट्रपति, और चौथा भारत सरकार के कारोबार के संचालन। इसका जो सही आंसर होगा 32 नंबर में 4 नंबर होगा, भारत सरकार के कारोबार का संचालन। 33 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। अकबर के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? पहला ऑप्शन मुल्ला दो प्याजा, दूसरा ऑप्शन तान सिंह, और तीसरा टोडरमल, और चौथा अब्दुल रहीम। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 33 में टोडरमल। सही करिए। 3 नंबर ऑप्शन टोडरमल। और
34 में देखिए, भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो काम करता है। देखिए पहला ऑप्शन 1 वर्ष से 8 महीने, दूसरा 1 वर्ष से 183 दिन या 6 महीने से कम, और तीसरा ऑप्शन है 1 वर्ष में 83 दिन, और चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष में 183 दिन यानी 6 महीने से अधिक। 34 नंबर का जो राइट आंसर होगा तो आंसर नंबर तो दूसरा तो सही करिए, 1 वर्ष में 183 दिनों या 6 महीने से कम है। 34 नंबर देखिए। अब 35 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन 2002 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक? ध्यान देना, कुछ ध्यान से पढ़ना, कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पंडित भीमसेन जोशी, और दूसरा उस्ताद जाकिर हुसैन, और तीसरा ऑप्शन है पंडित रविशंकर, और चौथा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये 35 नंबर है, आंसर नंबर दूसरा उस्ताद जाकिर हुसैन। दूसरे ऑप्शन पर आप लोग सही करिए। 36 में देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? 36 में पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा कर्नाटक, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा केरल। इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 में दूसरा होगा कर्नाटक। कर्नाटक का सही उत्तर करिए। और 37 में देखिए, किस ओलंपिक में खो खो के मुख्य को स्टेडियम में एक प्रदर्शनी में दिखाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1932, ऑप्शन नंबर 2 2008, ऑप्शन नंबर 3 2016, ऑप्शन नंबर 4 1936। 37 में जो राइट आंसर होगा 1936 होगा। 1936 पर सभी लोग राइट आंसर करिए। 38 देखिए, नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? ऑप्शन नंबर 1 बिहार, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 4 मेघालय। 38 का जो राइट आंसर होगा तीसरा होगा उड़ीसा। उड़ीसा पर टिक लगाइए। 3 नंबर में 39, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी इलाकों में मैदानी क्षेत्रों के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ये अनुपात का साझा करती है। ऑप्शन नंबर 1 60 और 40, 60:40, और ऑप्शन नंबर 2 40:60, ऑप्शन नंबर 3 30:70, ऑप्शन नंबर 4 90:10। इसका जो सही आंसर होगा 39 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला होगा 60:40 का। और 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस देश की पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी? निम्नलिखित में से किस देश की पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती थी? इसका पहला ऑप्शन देखिए चीन, और दूसरा पाकिस्तान, तीसरा जापान, चौथा भारत। 40 नंबर में आप सही आंसर लगाइए भारत, इंडियन, IND, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा कहलाती है? पहला पूर्वा, ऑप्शन 2 आम्र वर्षा, और तीसरा लू, चौथा चिनू। तो 42 नंबर में आंसर जो सही होगा आप तीसरा लू। 42 और 41 नंबर का क्वेश्चन शायद छूट गया, उसको आप देख लीजिएगा बैक रिवर्स करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो। 41, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की थी? पहला लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा लॉर्ड बेलीजली, तीसरा लॉर्ड डलहौजी, चौथा लॉर्ड कैनिंग। इसका जो राइट आंसर होगा 41 नंबर में वो लॉर्ड बेलीजली होगा, तो सही करिए। अब आइए सीधे 43 नंबर पर आइए। 42 नंबर क्वेश्चन हो गया, 43 नंबर पर आइए। क्वेश्चन नंबर 43, किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती? समुद्र से दूरी, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी के प्रकार, तीसरा उच्चावच, चौथा स्थान। 43 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो दूसरा। प्रभावित नहीं होता, ये ध्यान देना, नहीं शब्द को आप कोड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पहले
एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई? ध्यान देना, पहली कबड्डी चैंपियनशिप है। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 1970 में, 1985 में, 1980 में, 1975 में। इसका जो राइट आंसर होगा 44